नमस्कार, आप देख रहे न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। मां दुर्गा की पूजा के साथ नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। ये 9 स्वरूप हमें अलग अलग संदेश देते हैं। भक्ति से भरा नवरात्र का त्योहार कैसे खास हो सकता है, कैसे पूजा करनी है और व्रत में किन चीजों का ख्याल रखना है, कौन से हैं मां के 9 स्वरूप और क्या संदेश देते हैं, सब कुछ आपको जानना चाहिए। हम बताएंगे आपको। सहयोगी दीपिका सिंह हमारे साथ छतरपुर मंदिर से जुड़ी हुई हैं और स्टूडियो में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य राज पुरोहित मधुर जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपिका, आपके पास आना चाहेंगे। आप छतरपुर मंदिर में खड़ी हैं, क्या खासियत है इस मंदिर की और इस वक्त कैसा उत्साह आप श्रद्धालुओं में देख पा रही हैं? देखिए, कल सुबह से ही हम यहाँ पर आ गए थे और जिस तरीके से अभी देखिए मेरे ठीक पीछे माता की वो भव्य मूर्ति आपको नजर आएगी और आप समझ पाएंगे भक्तों का तांता है और सुबह से शुरू हो चुका है। यदि इस मंदिर की हम बात करें, इसकी मान्यता की बात करें, तो आप देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत में ये इतने बड़े प्रांगण में फैला हुआ ये दूसरा मंदिर है। 70 एकड़ में फैला हुआ ये भव्य मंदिर है। भारत के, ये कह सकते हैं दिल्ली के दक्षिण में स्थित है और दक्षिण भारत जो कह सकते हैं कि जो शैली होती है उसके अनुसार ही इसकी जो सजावट है वो की जाती है। देखिए, यूं तो चारों हम कह सकते हैं कि इस मंदिर की ठीक है दीपिका, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में मधुर जी भी है। मधुर जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि आज क्योंकि प्रथम दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा आराधना का दिन है, तो किस तरह से मां की पूजा अर्चना करनी है और घट स्थापना को लेकर भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि मिट्टी का कलश लेना चाहिए या फिर स्टील का, क्या ज्यादा फलदायी हो सकता है? न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को एवं सभी सनातनियों को शारदीय नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज एक ऐसा पवित्र पर्व है जो कि सनातन के लिए, संपूर्ण विश्व में नारी शक्ति के लिए बहुत ही अपने आप में अद्भुत और अलौकिक व्रत है, जिसको करके संपूर्ण जनमानस में पहले देवी देवता अपने आप में एक अच्छी स्थिति में थे, आज सामान्य जनमानस अच्छी स्थिति में है। अब रही बात आज के पूजन का, एक मुहूर्त आपको छोटा सा बताते चलें। प्रातः काल 6 बजे से लेकर के 7:30 तक एक जो मुहूर्त था और वो समय रहते हुए धीरे धीरे गतिमान है, अर्थात वो निकल रहा है। यदि इस मुहूर्त में जो व्यक्ति कलश स्थापना ना कर पाए हों, उनके लिए 11:20 से लेकर के 1:30 के बीच में कलश स्थापना का एक और पवित्र मुहूर्त है, जो अभिजित मुहूर्त से लेकर के जोड़ा जा रहा है। और यदि इसमें भी आप कलश स्थापना करेंगे तो माँ भगवती स्वयं आकर के उस घर में विराजमान होंगी। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि आज माँ भगवती का आगमन पालकी पर हो रहा है, अर्थात डोली पर हो रहा है। यह संकेत अभी भारतवर्ष के लिए या फिर संपूर्ण विश्व के लिए ये बहुत सुखद संकेत नहीं है, क्योंकि डोली और पालकी पर माँ भगवती का गुरुवार को आना वो कहीं न कहीं तमाम प्रकार के ऐसे संकेत देते हैं जो कि समस्त जनमानस में, तमाम प्रकार के विश्व के और अन्य देशों में एक द्वंद्वात्मक स्थिति, शांति की स्थिति नहीं मिलेगी, द्वंद्व की स्थिति मिलेगी। अब ऐसे में ग्रहण के साये से मुक्त होकर के आम जनमानस जब पूजन की तरफ बढ़ता है तो उसे बहुत सारी सावधानियां, जैसा कि आपने पूछा, बहुत सारी सावधानियों का भी ध्यान रखते हुए तब कलश स्थापना की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपको एक लाइन में बता दें कि यदि ग्रहण काल जो था और वो भारत में दृश्यमान नहीं था, अपितु कई अन्य देशों में, अमेरिका जैसे राष्ट्रों में था, परंतु सूर्य एक ही है। सूर्य पर लगे हुए ग्रहण से हमारे घर की जो दैनिक वस्तुएं हैं या फिर घर में नकारात्मक ऊर्जा जो भी है, आप गंगा जल से उस पूरे संपूर्ण घर को पवित्र करें। स्वयं स्नान ध्यान करके माँ भगवती के पूजन के लिए अब आप अग्रसर हों। अब रही बात कि मिट्टी के कलश का उपयोग करें या फिर धातु के कलश का उपयोग करें। वस्तुतः ये पंचभौतिक शरीर जो मिली हुई है आपको, इस पंचभौतिक शरीर का एक दिन विलय इसी मिट्टी में हो जाना है। जब पका हुआ घड़ा रहता है तो मानव जीवन को यह संदेश देता है, जिस प्रकार से पके हुए घड़े में जल लंबे अवधि तक रुका रहता है, ऐसे ही मनुष्य को अपने जीवन में समस्त आपत्तियों को धारण करते हुए धैर्य और संयम को धारण करना बेहद आवश्यक है।
तो मिट्टी का कलश जो बताया जाता है, क्योंकि भारत भूमि है, भारत माता है, धरा है, पृथ्वी हैं, जिनकी गोद में बैठ करके माँ के गोद के बाद यदि माँ भगवती पृथ्वी के गोद में जब हम जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि मिट्टी के कलश का उपयोग अवश्य ही करें। साथ ही साथ धातु कलश वाली जो विवेचना है, धातु कलश जिनके पास व्यवस्था है वो सोने का भी कलश रखते हैं, चांदी का भी रखते हैं, आदि पीतल का भी रखते हैं और ताम्र का भी उपयोग करते हैं। ध्यान रहे कि स्टील और लोहे का उपयोग ना करें, इससे बेहतर होगा कि मिट्टी के कलश का उपयोग करें, जिससे माँ भगवती का आगमन और सुंदर तरीके से आवाहन उस दिव्य कलश में हो सके। जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि आज माँ शैलपुत्री का दिन है, तो क्या माँ शैलपुत्री के आराधना के लिए क्या खास तरीका आप हमें समझा सकते हैं? और माँ शैलपुत्री की क्योंकि आगमन जिस तरह से आपने ग्रहण का भी जिक्र किया कि इनका राशियों पर क्योंकि अलग अलग प्रभाव पड़ा होगा, तो उस हिसाब से किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए? आज 9 देवियों में जो सबसे पहली राजा हिमांचल और माता मैना के जो पुत्री के रूप में आई माँ भगवती, वो साक्षात शैलपुत्री कहलाई। 9 देवियों के रूप में उनका वर्णन आता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। यही शैलपुत्री राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लेकर के जब भगवान शिव के साथ इनका विवाह हो जाता है और तपस्या रत जब रहती हैं ये, तो संपूर्ण स्वरूपों को धारण करती हैं, नाना प्रकार के असुरों का विनाश करती हैं, जिसमें रक्तबीज, मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ आदि जैसे महान दैत्य जिनका उस समय पराक्रम चराचर जगत में अधिक था, उस संपूर्ण अराजकता को नष्ट करने वाली माँ विभिन्न रूपों में अर्थात 8 ऐसे स्वरूपों में परिवर्तित हुई। और फिर भगवान की समाधि कामदेव के द्वारा जब भंग की जाती है तो भगवान शिव और माता पार्वती का वैवाहिक जीवन जब प्रारंभ होता है, वहीं से ये महागौरी कहलाती हैं। और जब शिव और शक्ति एक सूत्र में बैठते हैं तो वही सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ भगवती, वही शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी आ जाते हैं और माँ भगवती सिद्धियों को प्रदान करने वाली सिद्धिदात्री देवी कहलाती हैं। प्रथमम शैलपुत्री एक बालिका का पूजन, एक सौम्य स्वरूप का पूजन जब आप करने बढ़ते हैं तो अपने मन में छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ आदि जैसी दुर्वृत्तियों का समन करके अपने तन को भी स्वच्छ करके और मन को भी पवित्र करके तब आप पूजन की तरफ बढ़ें। ऐसे में आज के दिन पीले आसन का उपयोग करना है, पीले वस्त्रों में आपको पूजन करना है। प्रयास करें कि आज के दिन पीतांबर में ही माँ भगवती को, क्योंकि एक ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, एक बाल स्वरूप है। जिस समय जन्म होता है, आगमन होता है, तो पीला रंग एक ऐसा रंग है जो शांति का भी प्रतीक है, जो धर्म का भी प्रतीक है। और माँ भगवती की जो पताका लहराती है वो लाल और पीले रंगों में ही लहराती है। तो आसक्तियाँ भगवती की जो होती हैं वो पीले रंगों से ही जुड़ी होती हैं। तो ऐसे में लाल आसन पर माँ भगवती को जब आप विराजमान करेंगे तो पीले वस्त्रों से उन्हें समलंकृत करें, नाना प्रकार के अलंकारों से समलंकृत करें। उससे पहले आपको बता दें, कलश पूजन की एक विधि है। सामान्य रूप में आप कलश स्थापना से पहले जौ बोया जाता है। जौ को मिट्टी में, मृदा में या फिर बालू में आप उसे जौ को भिगो करके बो दें। बोने के तत्पश्चात आप कलश को स्थापित करें। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक इसलिए बनाना है, स्वास्तिक कल्याण का प्रतीक है। और जब 9 दिन माँ भगवती का उस कलश में आवाहन और पूजन होगा तो यकीनन मानिए कि मानव जाति का, मानव सभ्यता का और उस परिवार का कहीं न कहीं कल्याण होगा। अब ऐसे में कलश में रक्षा सूत्र भी लाल लपेटना है और वो 3 बार क्यों लपेटना है? मनुष्य के देह में, शरीर में दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं। उन तीनों तापों के समन के लिए 3 बार रक्षा सूत्र आप उस कलश के कंठ में लपेटना है। और आपको बता दें, यदि आपके पास भगवती की प्रतिमा नहीं है तो कलश स्थापना करके माँ भगवती का पूजन आप कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। इसलिए कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले त्वस्तिष्ठितो ब्रह्मा, मध्य मातृगणा स्मृता। सभी देवी देवता इसी कलश में आकर के समाहित होते हैं। कलश को स्थापित करें, उसमें गंगा जल आदि सामान्य जल का उपयोग करें। साथ ही साथ पंचरत्न, सर्वौषधि, सप्तमृत्तिका आदि चीज़ों का उसमें समावेश करें और सुपारी और 5 गांठ हल्दी
5 गांठ हल्दी के साथ साथ एक सिक्का 1 रुपए का या 10 रुपए का आप उसमें प्रवेश करा दें। साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि पंच पल्लो अगर आपके पास उपस्थित नहीं है, आम का, पीपल का, पाकड़ का, बरगद का और गूलर का, तो आप आम का ही पल्लो लगा सकते हैं। और यदि आम का भी पल्लो उपस्थित नहीं है तो आप अशोक के पत्तों को भी लगा सकते हैं। अशोक का पत्ता क्यों लगा सकते हैं? शोका हरत स अशोका, जो हमारे जीवन के संपूर्ण शोकों का शमन कर दे, वही अशोक कहलाता है। तो आप स्वयं में जब आप पूजन करने बैठें तो यह ध्यान रहे कि उन पत्तों का अवश्य ही। और आज के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि माँ भगवती का आगमन जब पालकी पर होगा तो आपके दरवाजे पर बंधनवार अवश्य ही लगा होना चाहिए। तो बंधनवार लगने से क्या होता है कि जब देवी का या आने वाले आगंतुकों का जब आवाहन होता है तो उनकी संपूर्ण नकारात्मकता आपके घर के बाहर ही रह जाती है और घर में साक्षात लक्ष्मी की कृपा प्रवेश करती है। कलश के ऊपर प्याले में या फिर कटोरी में आपको चावल अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान करना है। उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। सबसे बेहद महत्वपूर्ण विषय यह है कि नारियल बहुत सारे लोग खड़ा करके रख देते हैं, बहुत सारे लोग नारियल को ऐसा रख देते हैं उसमें आंखें जो बनी होती हैं, चक्षु होते हैं और शिखा होती है, वो दूसरी विपरीत दिशा की तरफ रख देते हैं। आपको प्रयास करना है कि नारियल यदि खड़ा करके रख रहे हैं तब भी ठीक है, अन्यथा आप नारियल में बनी हुई आंखें जो हैं, चक्षु, उसको अपनी तरफ करें और उसकी शिखा को भी अपनी तरफ करें। नारियल लाल कपड़े से लपेटा हो और यही नारियल जब नवमी को विसर्जन होगा तो इसी नारियल को स्थापित अगले 6 महीने तक करना है। कदापि बिल्कुल भूल मत करिए कि उस नारियल को फोड़ करके बांटने का प्रयास करिए। तो ये सामान्य रूप से कलश का एक पूजन है। धूप दीप नैवेद्य हल्दी रोली टीका चंदन आप लगा करके विधिवत कलश की स्थापना कर सकते हैं। फिर माँ भगवती का विधिवत संपूर्ण विधि से आप पूजन कर सकते हैं। एक चीज और हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि जिस दौरान घट स्थापना हो रही होती है, जौ जो हम बोते हैं इनका क्या महत्व होता है? और कई बार हमने ये भी देखा है कि लोग माँ गंगा में जौ प्रवाहित करते हैं, तो इसका क्या लाभ होता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा। यदि आप अपने घर में पूजन के समय जौ बोते हैं तो जौ आपकी मनोकामना की सिद्धि के संकेत बताए जाते हैं। अगर जौ उगा हुआ है और वह संपूर्णतः पीले कलर का हो गया यज्ञ की समाप्ति तक, तो यकीनन मानिए कि आपकी संपूर्ण मनोकामना सिद्ध होती है। अगर वह जो हरा रह जाता है तो आपकी पूजा सफल हुई है, मनोकामना कुछ अवधि बाद संपन्न होगी यानी सिद्ध होगी। अगर उस जौ में झिरझिरापन या किसी कारणवश वो उग नहीं पाया है तो किसी न किसी ऐसे अनहोनी के संकेत होते हैं जिसके लिए मुझे किसी ब्राह्मण पुजारी संत महात्मा से जाकर के परामर्श भी लेना चाहिए। साथ ही साथ सामान्य जीवन में सजग रहने की बेहद आवश्यकता होती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आचार्य जी ने बताया कि किस तरह से आपको माँ की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, क्या भोग लगाना है, कैसे घट स्थापना करनी है, कलश स्थापना किस तरह से करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।